हरि ओम। ओम नमो नारायण। ओम गुरुवे नमः। मैं महेश कुमार कुशवाहा उत्तराखंड से। जैसे कि आपको पता है कि देखिए जड़ी बूटियों के हम पौधे इकट्ठे करते हैं, कुछ परचेज करके लाते हैं, कुछ अपने पौधे तैयार करते हैं। और इसी कड़ी में देखिए हल्दू के पौधों की जो लोग पूछते हैं, तो मेरे पास ओरिजिनल हल्दू का पौधा ही है और ये हमारे पास पौधे पड़े हुए हैं। और ये हमने कुछ लगाए भी हैं और अभी हम ये कुछ बाहर से ही मंगा रहे हैं। तो हल्दू के पौधे उपलब्ध हैं हमारी नर्सरी में, बहुत सारे हैं, लिस्ट के अकॉर्डिंग है। और दूसरी बात देखिए इसमें हम लोगों को भी मेरा जो नर्सरी का पर्पज़, जो पौधे आप लोगों के पास जाते हैं वो मतलब चमकीले भड़कीले नहीं होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में होते हैं। कारण ये है कि हम इसमें कोई भी कीटनाशक या खरपतवार नाशक जो भी है हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। और इसी कड़ी में देखिए सारे इसमें पत्ते रहते हैं, जो चिड़ियाँ वही खाती रहती हैं, कीड़े भी इनके हम तो दिन भर देखते हैं। तो ये हमारे पे बालम खीरा है, अरहर है, बहेड़ा है, मोलसरी है, पुत्र जीवा हो गया, ये नाग केसर हो गया, थर्ड ईयर में चल रहा है लेकिन छोटा ही पौधा है। बिमला तुलसी या लक्ष्मी तुलसी कह लीजिए, पिथौरागढ़ की तुलसी है खैर। और पीला प्लास के पौधे देखिए हमने मई जून में कुछ बीज डाले थे तो इस समय हो गए। और ये दतरंग है, सिलाई गुग्गल है। तो इस तरीके से हम इनका यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। और यहाँ पे पूरी व्यवस्था है पानी वानी की, इधर ये नल वल हमने सब लगा दिया है कि ताकि आता रहे पानी, क्योंकि पौधों को रखना ही बड़ी बात नहीं, इनको इनकी सेवा करना। और बारिश में भी पानी लगाना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं, सब आपको मिल जाएंगे। कुछ ये देखिए वो जब प्लास के पौधे अभी 7-8 दिन पहले हमने डाले थे बीज, तो ये उगने चालू हो गए। और इसमें किसी में भी कुछ भी हम केमिकल नहीं मिलाते। ड्रम भी पानी के लिए रखा गया है, कभी लाइट नहीं रहती है तो भर के रख देते हैं। इस तरीके से बिजोरा नींबू हम तने से तैयार कर रहे हैं। देखिए इस बार हमें एक अच्छी सफलता मिली है। बिजोरा नींबू जो है सब तने से तैयार हुए हैं, कटिंग से बोले तो कोई हमने इसमें बूटी नहीं बांधी, बीज नहीं बांधी है। ये तो बिजोरा नींबू तैयार कर रहे हैं, पिछले बार नहीं कर पाए थे, इस साल हो रहा है। और मेन हल्दू तो हमारे पास ही है। तो बहुत कुछ है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें प्रकृति माता की कृपा बनी हुई है और आप लोगों का भी सहयोग है। और कमेंट के माध्यम से आप लोग फीडबैक देते हैं, उससे हमें एक एनर्जी और इम्प्रूवमेंट मिलता है करने के लिए। ये सिलफोड़ा हमने कोशिश करी थी लगाने के लिए, देखिए ये हो रहा है। तो जैसे हम कहीं पे यात्रा पे या कहीं जाते हैं किसी स्टेट में, तो वहाँ से पौधे लाते हैं। गुलबक्कावली, ये देखिए 2-4 पौधे बचे हैं, तैयार हो रही है। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये श्वेत पुनर्नवा भी यहाँ पे हमने कुछ कोशिश करी थी ये लगाने की, तो ये देखिए हो गए। तो ये हो रहे, तो जब अच्छी तरीके से फैल जाएंगे तो इसको हम यहाँ पे कहीं लगाएंगे इसको, क्योंकि ये हो नहीं पा रहा है। 3-4 साल से मैं तैयार कर रहा हूँ तो चल नहीं पा रहे हैं। ये सेट्रोला है। सेट्रोला वो है कि जो ओडोमॉस क्रीम में इसका रस पड़ता है, और इसको अगर मसल के आप रख देंगे तो आसपास मच्छर नहीं आते। तो अपने दरवाजे पे या गमले में या बरामदे में, बरामदे मतलब गमले में लगा करके इसके पौधे हम रख सकते हैं और बहुत ही अच्छा है। मैंने पहले भी डाला था इसके बारे में एक वीडियो बना करके, तो बहुत लोगों ने सराहा और उन्होंने फीडबैक दिया। बहुत ही अच्छा लगता है हमें जब फीडबैक आता है। ये गुजरात से हमारे एक मित्र जी ने भेजे थे बीज हिंगोट के, तो ये कुछ ही बीज उगे हैं, बाकी सारे बीज नहीं उग पाए हैं। और जितने भी उगे हैं तो सही है, 100% तो नहीं उगता है, लेकिन इसकी 10% जर्मिनेशन रही। घर पे भी हमने लगाया तो नहीं हुआ। तो हिंगोट के पौधे भी 1-2 महीने में तैयार हो जाएंगे। अभी इसको भेज सकते हैं लेकिन मैं भेजा नहीं है। और देखिए मैंने बोला ना, मैं कोई स्प्रे नहीं मारता हूँ तो सारे कीट हमारे पौधे खा जाते हैं। ये देखिए ऊपर से ये खा गया, ऐसे ही उधर भी 8-10 पौधे खा गए थे। अब मैं इस पर सिर्फ राख डालूँगा। राख बोले तो जो हमारी घर में चूल्हे की राख होती है वो डालेंगे। और ये बीज किसके उगे मुझे देखना पड़ेगा, खुद भी ध्यान नहीं आ रहा। थोड़ा बड़ा होगा तो पता चल जाएगा। कुछ पौधे उग रहे हैं, तो ऐसे ही उगते रहते हैं और अपना बड़ा आनंद होता है। आज भी सुबह सुबह हम आ जाते हैं, एक चक्कर मार जाते हैं। तो आप देख देख लीजिएगा। आपको अगर किसी भी आयुर्वेदिक पौधे की ज़रूरत होगी तो आप कांटेक्ट करिएगा, हमें बताइएगा। अगर हम आपको उपलब्ध होगा तो ज़रूर देंगे, नहीं होगा तो उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। हरि ओम। जय प्रकृति माता की।